नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्जिनल कॉस्टिंग की एक और बहुत ही अच्छी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आपके बहुत सारे डॉट दूर करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सेल्स दी है 20 रुपीज पर यूनिट की। फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 11 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 3 रुपये पर यूनिट। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 5,40,000 टोटल में दिया है। फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 2,52,000 टोटल में दिया है और ये दोनों फिक्स है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। वो यूनिट्स बताइए जिस पर आपका प्रॉफिट 60,000 रुपये हो, यानी कि यूनिट्स पर डिजायर प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अभी फिर देख लेंगे। फिर है हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड। फिर से यूनिट्स बोल रहा है, कितने यूनिट्स बेचे जाएं। मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम। अब वो नेट इनकम पूछ रहा है, नेट इनकम जो है उसका वो प्रॉफिट ही है। नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल। अब ये इसके बोलने का तरीका चेंज हो गया। यही है इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से होगा। आंसर 5, जैसा मैंने कहा इसके अंदर हमें देखना है यूनिट्स पर डिजायर प्रॉफिट। सो यूनिट्स पर डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपली रहता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों जो है वो फिक्स कॉस्ट थी, तो ये दोनों हम ले लेंगे क्योंकि दोनों ही फिक्स कॉस्ट है। 540,000 252,000। फिर हम प्लस करते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। अब डिजायर्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है वो ये रहा जी आपका 60,000, तो वो 60,000 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर नीचे होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है जी आपका 20, ये रहा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये 2 दे रखी है, तो ये 11 रुपये और ये 3 रुपये, तो ये आपकी है वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए ये 11 और 3 दोनों आ गए। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हम प्लस कर लेंगे, साथ में 60, ये तीनों प्लस कर लेंगे और इसको हम 14 और 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो पहला आंसर है तो वो आ जाएगा 1,42,000 यूनिट्स। तो 1,42,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, तब जाके हमें जो है 60,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका सेकंड पार्ट चलते हैं जो कि मेन प्रॉब्लम है, कितने यूनिट्स हम बेचें कि सेल के ऊपर 10% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, है तो ये यूनिट्स पर डिजायर्ड प्रॉफिट ही, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक तो पहली बात ये तो हमें निकालना ही है, दूसरा फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है, फिक्स कॉस्ट हमें ये मिल जाएगा। डिजायर प्रॉफिट दिया नहीं है, डिजायर प्रॉफिट बता दिया है सेल के आधार पे 10% ऑफ सेल्स, और टोटल सेल कितनी है वो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें सेल जो है पर यूनिट पता है, लेकिन यूनिट्स कितने हैं वो हमें पता नहीं है और यूनिट्स ही तो हमें निकालने हैं। तो इसलिए यानी डिजायर प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो नहीं सकता। फिर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये होता है सेल माइनस वेरिएबल, तो इसके लिए डाटा अवेलेबल है। तो अब अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो ये निकालना है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, डिजायर प्रॉफिट ये हमारे पास अगेन नहीं है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास 2 आइटम मिसिंग हो गई, तो इसलिए हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि जो नेट इनकम का परसेंटेज दिया है 10%, वो सेल के आधार पे दिया है। तो हम इसको देखो कर लेते हैं।
लेट यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड एक्स। हम ये मान लेते हैं कि ये वाले जो यूनिट्स हैं वो एक्स है, जितने यूनिट्स हमें बेचने हैं वो एक्स है। अगर यूनिट हमारे एक्स है तो टोटल सेल कितनी हुई, 20 रुपए पर यूनिट का रेट है और टोटल यूनिट है एक्स, तो टोटल के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ गया आपका 20x। फिर नेट इनकम, नेट इनकम उसने कहा है सेल का 10%, तो ये सेल है और इस सेल का ही हम 10% कर देते हैं, तो ये सेल का ही 10% कर दिया, 20x का 10/100, ये आ गया आपका 2x। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी कितनी, 11 और 3 14 रुपए, तो उसको हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका हो गया 14x। और वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़नी है, उसके बगैर ही जो है ये काम हो जाएगा हमारा। आप चाहो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मत लिखना। अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, यूनिट्स फॉर डिजायर प्रॉफिट, ये हमारे पास x है। फिर फिक्स कॉस्ट है जी, फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये रही 792,000, ये इन दोनों का टोटल ही है। प्लस प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट हमारे पास हमने ये निकाला था 2x, ये 2x का प्रॉफिट ये आ गया। और नीचे कंट्रीब्यूशन वैसे ही है 20 माइनस 11 प्लस 3, 20 माइनस 11 प्लस 3। तो अब फायदा क्या हुआ, ये भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में। अब इसे हम पूरे को x के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये इधर जाके 6x, 6x में से 2x माइनस हो जाएगा, 4x बच गया। तो इस अमाउंट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये यूनिट्स 1,98,000 यूनिट्स। तो ये बड़ा अच्छा तरीका था, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा करा के देना है तो इस तरीके से पेपर में ये दिया जा सकता है और ये बहुत बार पेपर में आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें आपके पास सेलिंग प्राइस है 200 रुपए पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 100 रुपए पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड है 4000 यूनिट। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस बाय ₹40 पर यूनिट ऑन पीवीआर, बीईपी, एमएस। इसका मतलब आपको पीवीआर, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। फिर आपको जो सेलिंग प्राइस है उसे 40 रुपए कम कर देना है और फिर दोबारा निकालने हैं पीवीआर, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं इसे कैसे होगा। सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूं पीवीआर। पीवीआर का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, आप जानते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 200, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 100, तो 200 माइनस 100, नीचे सेलिंग प्राइस 200 फिर आ गया इनटू 100 होता ही है, सॉल्व किया आ गया आपका 50%। तो आपका एक आंसर तो ये आ गया पीवीआर 50%। हम निकालते हैं नया वाला पीवीआर, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ, सिर्फ क्या होगा हमने जो सेलिंग प्राइस है उसे 40 रुपए कम करना है, इसको हमने सिर्फ 40 रुपए कम करना है। तो यानी 200 रुपए का अगर सेलिंग प्राइस है तो 40 रुपए कम कर दीजिए, 160 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस माना जाएगा, सिर्फ इतना चेंज है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैंने सब जगह उसको 200 माइनस 40 लिखा है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 200 की जगह हो गया 200 माइनस 40, इस 200 की जगह हो गया 200 माइनस 40, बाकी सब कुछ सेम है। इससे आपका पीवीआर आ गया 37.5%। इसके बाद देखते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उसने कुछ बताया नहीं है, इसलिए हम यूनिट्स में निकालते हैं। तो यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट गिवन है जी 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए आपकी आ गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज इट इज जैसे पहले था 200 माइनस 100, ये रहा जी 200 माइनस 100, इससे ये आ गए आपके 2000 यूनिट्स, ये आ गए ब्रेक इवन पॉइंट। अब निकालते हैं नया वाला ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें भी वही चेंज होगा, आपको क्या कर देना है, जहां भी 200 आ रहा है उसको कर देना है 200 माइनस 40। तो देखिए 2 लाख सेम टू सेम,
200 की जगह हो गया 200 माइनस 40 और माइनस 100 है ही। इसे हमने सॉल्व किया तो हमें ये नए वाले ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया 3333। ठीक है जी। आगे चलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल कितनी है? एक्चुअल सेल मिलेगी जो आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेल होती है, वो उन्होंने दिए 4000 यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया 200 रुपए, तो टोटल सेल हो गई 4000 इंटू 200 माइनस ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन के यूनिट और सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन के यूनिट है नॉर्मल वाले 2000 यूनिट, तो ये 2000 आ गया। फिर इनटू सेलिंग प्राइस, इसी का नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो दिया है वो, तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई थी 4 लाख रुपए। अब निकालते हैं नया वाला जहां पर सेलिंग प्राइस जो है कम हो जाता है 40 रुपए। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए यूनिट तो वही रहेंगे 4000, सिर्फ 200 का प्राइस हो गया 200 माइनस 40। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 160। फिर ब्रेक इवन, अब क्योंकि ये नया वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो ब्रेक इवन भी हम नया वाला लेंगे। नया वाला ब्रेक इवन है हमारे पास ये 3333, तो नया वाला ब्रेक इवन ये आ गया। और फिर इनटू उसका प्राइस 200 की जगह 160 यानी 200 माइनस 40। ये मल्टीप्लाई किया 6,40,000, ये मल्टीप्लाई किया तो 5,33,280। इसे सॉल्व किया तो 1,06,720 हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो ये है हमारा नया वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये है हमारा पुराना वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जैसे इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पर अल्टरना पॉइंट में आ रहा है ब्रेक, नया वाला ब्रेक इवन ये 0.3333 आ रहा है, तो मैंने तो उसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि यूनिट्स तो पॉइंट में हो नहीं सकते। तो अब अगर उसको वैसे किया जाए पॉइंट में लेके फिर आगे उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए ब्रेक इवन का सेलिंग टोटल अमाउंट निकालने के लिए, तो फिर यहाँ के प्राइसेस में थोड़ा सा 10, 20, 30, 50 रुपए का फर्क आ सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, आपको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर इसी तरीके से इसका आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज नहीं भी समझ में आती है तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।